जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक अगेन। लाला रुख से ज़रा हम लोगों ने कनेक्ट किया एंड शील बी हेयर सून। होपफुली अनम भी आ जाएंगी। लेट्स सी हाउ इट गोज़। आप लोग अपने सवालात तैयार रखिए, जो भी आप लोगों ने पूछने होंगे लाला रुख से, क्योंकि साइंस फ्यूज़ एक बड़े मज़ेदार इनकी एक वेंचर है, इनका वेंचर है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज के इंटरव्यू का मज़ा आएगा। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मेरे ख्याल में साइंस के ऊपर काम करना बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी ऐसे मेहमानों को दावत दे रहे हैं इस गपशप में, जिनसे आपको भी पता चले कि उर्दू के अलावा किन किन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है और बच्चों के हवाले से कौन लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो मैं अब इंतज़ार कर रही हूँ कि लाला लाला रुख आएँ। अच्छा, हम अनकरीब अभी जो फ्राइडे को, इनफैक्ट जुम्मे वाले दिन हमारे साथ मौजूद होंगी रुमाना हुसैन, और उनसे भी हम गपशप लगाएंगे, कहानियाँ सुनेंगे वीजान की तरह। ओके जी। फजान, आप नज़र आ रहे हैं बेटा, आ जाएं आप। लाइव जा रहा है, आ जाओ, बीच में आप बात कर लो। आओ। राहिमा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ये क्या हुआ लाला रुख? ओके, लेट मी इनवाइट यू अगेन। जी अस्सलाम वालेकुम निगहत, क्या हाल है आपका? हेलो। जना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपकी तबीयत कैसी है? आई एम डूइंग बेटर नाउ, थैंक यू। भाई आज लाला रुख जो हैं वो थोड़ी सी बीमार हैं, बुखार वगैरह और थकावट चल रही है। क्योंकि मेरे ख्याल में हम घर पे तो सभी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है। तो लेकिन लाला रुख ने आज फिर भी हिम्मत करके उसने कहा कि नहीं, मैं आ रही हूँ, आप फिक्र नहीं करें। थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया। नहीं, इट्स इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। और मेरे ख्याल में वो शुरू में जो नाम मैं सोच रही थी कि कौन कौन लोग हैं, मैंने पूरी लिस्ट बनाई और फिर मैंने उनसे उनके बारे में पूछा कि अगर वो अवेलेबल हैं, तो लाला रुख ने फौरन कहा जी मैं आ रही हूँ। मैंने कहा जबरदस्त हो गया, क्योंकि आई वांट पीपल टू नो अबाउट व्हाट साइंस फ्यूज इज अबाउट। और आप अपने बारे में बताओ पहले लाला रुख के क्या पढ़ाई का क्या बैकग्राउंड, और ये कैसे सोचा कि साइंस के साथ कुछ फ्यूज किया जाए। टेल अस अबाउट इट। सो मेरी पैदाइश जो है वो नॉर्वे में हुई थी, ओस्लो में। बट आई वॉज वेरी यंग व्हेन माई पेरेंट्स मूव टू पाकिस्तान, सो मोस्ट ऑफ माई स्कूलिंग हैपेंड इन कराची। आई ग्रू अप इन कराची और फिर मैं तकरीबन ए लेवल्स के बाद आई वॉज ऑलमोस्ट 18 years old व्हेन आई मूव्ड बैक टू नॉर्वे। वहाँ पे फिर आई स्टार्टेड स्टडिंग मोलेकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। एंड उसके बाद फिर आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ सोशल एंटरप्राइज जिनका नाम बड़ा मुश्किल है, आई कैन से इट हियर। they're called Foschke Fabriken. And so basically जब मुझे उनके बारे में पता चला तभी आई गॉट टू नो कि साइंस इस तरह से भी बच्चों को पढ़ाई जा सकती है। क्योंकि उनका मोटो ये था कि जिस तरह से बच्चे फ्री टाइम में फुटबॉल खेलते हैं, व्हाई कांट दे डू साइंस इन देयर फ्री टाइम। सो आई एंडेड अप वर्किंग विद देम फॉर 5 years। एंड वो 5 सालों में आई रियलाइज कि दिस इज द पैशन ऑफ माई लाइफ, आई वुड लाइक टू डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, सो आई बिकेम अ साइंस कम्युनिकेटर। उन 5 सालों में आई ऑफ कोर्स वेंट टू डिफरेंट स्कूल्स इन नॉर्वे, इन ओस्लो। I used to teach and I also used to I started working with them as a curriculum designer also. और सबसे जो अच्छी बात हुई थी कि उन 5 सालों में आई रियलाइज कि किस तरह से आई अंडरस्टूड कि सोशल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, किस तरह काम करती हैं, हाउ डू स्मॉल कंपनीज ग्रो इनटू बिगर एंटिटीज। क्योंकि मेरे वहां पे होते होते ही दैट ऑर्गेनाइजेशन ग्रू फ्रॉम अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन टू अ really big one, and they started working all across Norway. So that was a very valuable experience. उसके बाद फिर I came to England and I started working at the Science Museum in London.
और वो एक और बहुत शानदार एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो एक 163 इयर्स ओल्ड म्यूजियम है जहाँ पे तकरीबन सालाना 3 मिलियन विजिटर्स आते हैं. इट्स अ फैबुलस प्लेस. एंड for me, when the first time I stepped into a museum like that, I went for my job interview, and I felt like a child in a, जो बच्चे नहीं जाते हैं जब किसी बड़े से डिज्नी वर्ल्ड में. So because I had never seen a museum like that, even नॉर्वे में भी I सुना think के म्यूजियम्स नहीं है. बिल्कुल आई कैन टोटली रिलेट बिकॉज वी वेंट देयर एज वेल, और बच्चों के साथ हम गए थे, और वहां देख के मैंने कहा यार मैंने कभी साइंस क्यों नहीं पढ़ी. और नॉर्वे की आप बात करी हो तो नॉर्वे में मेरे ख्याल में वैसे भी फ्री एजुकेशन है, और वो बच्चों मतलब आपने जितनी भी एजुकेशन लेनी है कॉलेज लेवल तक भी वो सब फ्री है. तो जी. वहां पे एक एडवांटेज ये भी है कि जब वो फ्री एजुकेशन दे भी रहे हैं तब भी उसके अंदर नई नई जिद्दतें लेकर आ रहे हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट मजीद डेवलप हो कि आपको एक चीज फ्री तो मिल रही है लेकिन उसके साथ एडवांटेज भी है ना, और भी छोटे छोटे प्रेजेंट्स भी साथ में है कि अच्छा ये देखो इसको कितना मजे से लेके पढ़ना है. और मेरे ख्याल में अभी भी दुनिया में चंद ही ऐसे ममालिक हैं जो इस पढ़ाई के इस वाले मॉडल को लेके चलते हैं जिसमें खेल भी है और बच्चों का इंटरेस्ट इस तरीके से डेवलप होता है. क्योंकि वो जो नाम तुमने लिए कि जो तुमने मॉलिक्यूलर यही थी ना बायोलॉजी, मोलेकुलर बायोलॉजी. हाँ जी. हाँ. तो वो जो है जनाब वो तो सुन के ही मेरे अंदर के मॉलिक्यूल्स सारे हिल गए हैं. बट मगर ये कि ये ऑब्वियसली इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट आपको डर लगता है कि यार ये कितनी मुश्किल चीज होगी ना, आई कांट डू दिस. बट ऑब्वियसली पढ़ाई का आप जब पैटर्न थोड़ा सा चेंज करते हैं तो बच्चे इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं. एंड देन यू केम टू इंग्लैंड एंड आपने वो साइंस म्यूजियम में यू वेंट फॉर द इंटरव्यू. जी. सो आई गॉट अ जॉब देयर, आई स्टार्टेड वर्किंग देयर. लेकिन उस दौरान व्हेन आई वाज मेकिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्वे टू इंग्लैंड, आई हैड आल्सो स्टार्टेड वर्किंग इन पाकिस्तान. सो मैं छोटी छोटी वर्कशॉप्स करवाती थी और फिर वापस आ जाती थी बिकॉज आई हैड माई फुल टाइम जॉब हियर. सो पहली वर्कशॉप जो हमने करवाई थी, मैं भूल जाती हूँ कि कौन से साल है. आई थिंक द फर्स्ट वर्कशॉप वी डिड वाज इन 2014. I think so. 13 था, maybe 2013. And this was way back. I was getting married, and I thought कि finally I'll have some freedom. I can do something on my own. Because घर पे इस तरह का parents की तरफ से होता था ये नहीं करो वो नहीं करो. So I remember that very vividly कि it was the year that I was getting married. Summer vacations थी. And I took some materials and I just went to the Girard School. कराची में एक charitable school है run by Shabina Mustafa ji. And I went there and I did a 3-hour workshop. I took my brother along. सिर्फ मैं थी और मेरा भाई था. He was taking photographs. And that's where the journey started basically. और उस 3 घंटे में the kids made slime. They were making bubbles. We were talking about science. And the kids were so happy. उसके बाद उनकी आंखों में कितनी ज्यादा चमक थी. And they were so happy and they were asking me, Miss Lala आप वापस कब आएंगी? And it literally broke my heart because I knew कि मैं तो वापस जा रही हूँ. And I was so sad and I felt कि वहां से I think the spark started. And I was like कि मुझे वापस जाना है and I have to somehow go back to Pakistan and continue this work in Pakistan. So then I think फिर 1-2 साल लग गए because उसके बाद मैं इंग्लैंड आ गई. I started working there. And then when I was working in England तब फिर restlessness वो थी. And I was also looking at a lot of other social entrepreneurs who were working in Pakistan. Young people like Imran Sarwar who was working on Rabt, and Mashal Chaudhary who was working on Reading Room Project. I was looking at these people and they were also Acumen Fellows. एक organization है Acumen जो कि उनका एक बहुत उम्दा fellowship program है. So I used to look up to these people and I started thinking कि मुझे भी इनके जैसे काम करने हैं. And that's when I decided that I'm going to quit my job and move back to Pakistan. So I decided to move back to Pakistan and I moved to Lahore, which is not my city because I grew up in Karachi. Lekin since my susral is based in Lahore, so I decided to move to Lahore and settle there and live with my in-laws. And that also turned out to be a really big blessing because I found a new family and I created some very strong bonds with them. So I'm very happy, that I took that decision. Yeah. जबरदस्त. So you left the science museum, जो कि it's a dream come true I think for people like you कि यार इतनी अच्छी जगह पे जॉब करना और आप वहां पे बैठ के मजा कर रहे हैं. मजा इन द सेंस कि आपको
कोई ऐसी जॉब मिल जाए ना जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है और समथिंग दैट यू लव डूइंग, तो उससे अच्छी कोई चीज ही कोई नहीं होती. सो यू लेफ्ट दैट, दैट्स अमेजिंग. एंड देन यू डिसाइडेड टू कम टू पाकिस्तान. दैट्स इवन मोर अमेजिंग. क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनका दिल ये करता है कि हम बाहर जाएं, कभी वापस ही ना आए, पाकिस्तान को कुछ ना दें, क्योंकि पाकिस्तान तो इस काबिल ही नहीं है. लेकिन hats off to you for that, for making that decision. And then I think double hats off to you for marrying someone in Lahore. Yeah, my husband is based in the UK, so he lives here, and I live and work in Pakistan, so we live at a distance. So हमारी इस तरह की जिंदगी है. I do believe though कि I would like to say this कि I am sure कि लोग बाहर जाते हैं and it's a good thing for them to learn and grow and evolve. It's important कि आप जाएं और करें. I think my decision to come back to Pakistan was more selfishly for myself rather than for. I don't think I had such noble thoughts कि मैं पाकिस्तान को कुछ देने आ रही हूँ. I wanted to push myself, honestly, क्योंकि I felt कि मैं यहाँ पे जो काम कर रही थी, it was exciting, but it wasn't taking me out of my comfort zone. I wanted to push myself. So पाकिस्तान में जाना वापस, जहाँ पे मैं किसी को नहीं जानती थी, because I had moved away 10-12 years ago. मैं किसी को नहीं जानती थी. I knew nothing about living as an adult in Pakistan. मैं कभी यूनिवर्सिटी नहीं गई पाकिस्तान में. I moved away when I was 18. And so to start something on my own, एक छोटी सी चीज, लिटरली मैं स्कूल्स में अकेले जाती थी और ये काम करती थी, और आज हमारी 60 लोगों की कम्युनिटी है and we have been doing really well. हमने 35,000 बच्चों को impact किया in the last 3.5 years. We have a proper organization now. I became an Acumen Fellow. I became an Ashoka Changemaker Exchange Fellow. And there's another big announcement coming soon for Science Fuse, जो अभी हम disclose नहीं कर सकते. And also the community and the work that we have done. So I think I wanted to do something for my own self. I wanted to push myself and learn. And इन 3.5 सालों में मैंने इतना ज़्यादा सीखा है जितना मैंने पूरी जिंदगी में नहीं सीखा. So it was more for myself. But if it also somehow benefited Pakistan, so that was a bonus, I think. Of course, यार, even if it was for your own self, उसके पीछे कहीं ना कहीं वो आपने शायद नहीं सोचा होगा, but obviously it was helping Pakistan. It was benefiting our youth. और देखो, और जिन बच्चों के साथ आप करती हो, वो जो communities, I mean, higher level से लेकर lower level तक हैं, तो obviously you're bringing that happiness to them. तो सबके लिए यकसा है. उसके अंदर तुमने कोई ये नहीं रखा हुआ यार कि नहीं, मैंने इसको ये वाला एक्सपेरिमेंट इन बच्चों को नहीं सिखाना और इनको सिखाना है, because I've been seeing your work. अच्छा, when we met, I think लाला रुख हमारी मुलाकात हुई थी ओलोमोपोलो में. That was the first time, है ना? And that was my first time at ओलोमोपोलो as a participant as well. और तुम भी वहां पे आई हुई थी, और वो क्या साल था मेरे ख्याल में 2015? Yeah, maybe, yeah. हाँ, क्योंकि अगर 2014 में आप कह रहे हो ना आपने कराची में शुरू किया, तो उस वक्त भी बिल्कुल ये नया नया था, और मैंने कहा कि यार ये कितना इंटरेस्टिंग है, बिकॉज माय चिल्ड्रन वर देयर एज वेल. तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ा फैसिनेट किया. एंड देन आई बीन लुकिंग एट योर वर्क, जिस तरह से तुम कर रही हो. और मेरे ख्याल में हम लोगों ने, मैंने तो खैर उस वक्त सुनो कहानी मेरी जुबानी शुरू नहीं किया था, बट हम दोनों ने एक तरह से ही शुरू किया इकट्ठा. और आई थिंक वी हैव कम अ लॉन्ग वे. और ये ज़ोहैर जो हैं वो कह रहे हैं कि देयर कुड बी अदर रीजंस एज वेल. बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल अदर रीजंस होती हैं, लेकिन मोस्टली जो यहाँ पे बच्चे हैं ना, वो यही सोच के यहाँ से जाते हैं कि यहाँ पे तो कुछ भी सीधा नहीं हो सकता. ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट यहाँ की चीज़ है. मेरी अपनी फैमिली में कितने ऐसे मेरे अपने कजन्स हैं जो गालियां देते हुए पाकिस्तान से बाहर गए हैं, और मुझे उनसे इख्तलाफ है इस बात से. क्योंकि मेरा ये ख्याल है लाला रुख, अगर हम खुद से एफर्ट करके, वही जैसे तुमने कहा ना कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहती थी, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते और हम डील नहीं करना चाहते उन सब चीजों से जो गलत हैं, उनको ठीक करने की कोशिश नहीं करना. अपनी जगह पे तो आप ठीक करो ना, अपनी जगह पे तो एफर्ट करते रहो. जब आप एफर्ट करना शुरू करोगे तो दूसरे अदर पीपल विल जॉइन यू, वो आपको देख के सीखेंगे. तो अगर आप वही नहीं कर रहे, आप 24 घंटे बुरा भला कह रहे हैं और उसके बाद आप मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, तो मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ, यंगस्टर्स को,
जो पाकिस्तान आना ही नहीं चाहते। और फिर वो कब आना चाहते हैं? जब उनकी बेटियां पैदा हो जाती हैं, बेटे बड़े हो जाते हैं कि जी ओहो, अब तो हमें वहां पे तो गोरों से हम शादी नहीं करा सकते अपने बच्चों की, तो यहाँ पे आके फिर वो रिश्ते ढूंढते हैं। आई थिंक दिस इज अ हार्श रियलिटी एट आवर एंड। तो लेकिन अभी जो आप जिस चीज को लेके चल रही हो, दिस इज अमेजिंग। और लाला रुख, अब आप मुझे ये बताओ, since you said that it has become an organization and there are like 60 people working on this as your team, तो आप ये सिर्फ लाहौर में कर रही हो या आप डिफरेंट शहरों में कर रही हो, और कोलैबोरेट करके कर रही हो, इंडिपेंडेंटली कर रही हो? हाउ आर यू गोइंग अबाउट इट? जी बिल्कुल। सो हमारी कम्युनिटी है ऑफ 60 young and beautiful science communicators. These are young scientists who are either studying science at university and they are or they are pursuing science research. And I feel that these are all young people and they're very eager to give back to the country, very eager to give back to the community, and they're a set of wonderful people. And ये community is heart पे it's at the heart of our work. और हम जो काम करते हैं वो बिल्कुल कोलैबोरेशन में होता है, अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। पीपल हैव बीन वेरी काइंड एंड जेनरस टू अस इन पाकिस्तान। हमने बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशन की है, उसमें इदारा तालीम व आगाही है जिनके साथ हम चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल मूवमेंट का हिस्सा हैं। अलिफ ऐलान के साथ हम फिर जुड़ गए और हमने थर में जो पहला साइंस फेस्टिवल हुआ था वहाँ गए, फैसलाबाद में भी साइंस फेस्टिवल का हिस्सा रहे। और उसके अलावा फिर हम ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरीज के साथ भी एसोसिएटेड रहे हैं। हम तकरीबन ऑलमोस्ट 50 to 60 स्कूल्स के साथ हमने पार्टनरशिप की है, और इसमें सिर्फ आपके हाई एंड प्राइवेट स्कूल्स नहीं है, इसमें चैरिटेबल स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लो इनकम स्कूल्स हैं। और ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इन स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप करें, और जिस तरह से आपने बताया कि जो करिकुलम हम हाई एंड स्कूल्स को ऑफर करते हैं वही इन बच्चों को भी करते हैं। हमारी एक्सपर्टीज ये है कि हमें सिर्फ पता है कि हमने कम्युनिकेट उसको डिफरेंटली कैसे करना है। एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे के साथ हमने वही साइंस को किस तरह से कम्युनिकेट करना है, और अगर हम किसी बड़े स्कूल के पास जा रहे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल है तो वहां पे उन बच्चों के साथ किस तरह डील करना है। हम नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के साथ भी हमने पार्टनरशिप की, एंड वहां पे हर महीने हमारा एक साइंस शो होता था बिफोर द कोरोना क्राइसिस, वेयर almost 100 to 150 students from public schools would come and engage with us through that science show, live science show. So इस तरह से हम schools के साथ भी collaborate करते हैं, different organizations के साथ भी collaborate करते हैं। दफ्तर खान एक हमारा main partner है लाहौर में, जिनके साथ हमारे programs regularly throughout the year होते रहते हैं, over the weekends anyone can join those programs. And सबसे amazing बात यही है कि हम low income schools को बहुत कम charge करते हैं, और जो दूसरे स्कूल्स हैं जो ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें ज्यादा चार्ज करते हैं। ये हमारा बिजनेस मॉडल है। सोशल एंटरप्राइजेस इसी तरह काम करती हैं कि हम फॉर एग्जांपल वी आर नॉट रिलाइंग ऑन फंडिंग। अब फंडिंग पे भी रिलाई कर सकते हैं, लेकिन फिर जब फंडिंग खत्म हो जाती है तो देन you don't have any way of sustaining your work. So social enterprises can work on different models. या तो फंडिंग पे वो काम कर लें या फंडिंग और साथ में एक बिजनेस मॉडल को कंबाइन भी कर सकते हैं। तो हमने जो रास्ता चूज किया वो यही था कि वी हैव अ बिजनेस मॉडल एट हार्ट, जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बैकग्राउंड, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हिसाब से उन्हें चार्ज करते हैं, एंड देन दैट्स हाउ वी काइंड ऑफ वर्क विद चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। That's amazing. That's amazing. अच्छा, मुझे लाला रुख ये बताओ कि do you feel any difference between these the private sector and government sector के जो schools आ जाते हैं? Do you feel any difference when you're teaching these same science experiments? So kids everywhere are very curious and they're thirsty to learn. बल्कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो आई हैव टू से दिस कि वो इतनी जल्दी अमेज नहीं होते चीजों से। उनका जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है और उनकी जो थर्स्ट है और क्यूरियोसिटी है ना, वो हमने मार दी हुई है। कहीं ना कहीं ओवर एक्सपोजर की वजह से, या वो बच्चे हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनको बोर होने की आदत नहीं है, फारिग बैठने की आदत नहीं है शायद, या आई डोंट नो क्या मसला है। लेकिन जो आप जब गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं या लो इनकम स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ बच्चे इतने अमेजिंग तरीके से आपको रिस्पॉन्स देते हैं। मैं एक स्कूल में गई जो वहदत रोड लाहौर पे में गवर्नमेंट स्कूल है, 20 रुपए उस स्कूल की फीस है महाना। वहां हम गए, हमने एक साइंस शो करवाया और पूरे हॉल में मतलब 60 to 70 बच्चे धड़ाधड़ घुस रहे थे। दे ऑल वांटेड टू जॉइन अस फॉर द साइंस शो, और वो बच्चे घर से फी भी कलेक्ट करके लाए हुए थे हमारे लिए।
और हमने जब वो साइंस शो करवाया उसके बाद एक पूरा जमघटा था बच्चों का, जो जिन्होंने आके तो मुझे और मेरे जो साथ जो टीम मेंबर्स थे उनको सबको हमें हक कर लिया। दे जस्ट केप्ट आस्किंग कि आप दोबारा कब आएंगे, आप दोबारा कब आएंगे। मिस हमें बहुत मजा आया, वी रियली एंजॉयड। ये इस तरह का रिस्पॉन्स, इस तरह की जो थर्स्ट फॉर लर्निंग है, ये आप देखते हैं ज्यादातर इन स्कूल्स में और इनके बच्चों में। एंड दे आर ऑल्सो आई थिंक मोर विलिंग टू इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। आप बड़े स्कूल्स के पास जाते हैं, बड़ी बड़ी चेन्स के पास जाते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे नीड टू इन्वेस्ट इन दीज प्रोग्राम्स। उन्हें लगता है कि वो जो खुद कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत कमाल कर रहे हैं, विच इज आई एम श्योर दे मस्ट बी डूइंग अ रियली गुड जॉब। लेकिन इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बिग स्कूल्स टू हैव दिस मेंटालिटी के देखें कि और क्या हो रहा है दुनिया में, व्हाट अदर एजुकेशनल इनोवेशंस आर हैपनिंग, ताकि वो उनको भी इनवाइट करें, कोलैबोरेट करें, एटलीस्ट चीजों को टेस्ट आउट करें। दे माइट नॉट वर्क इन द लॉन्ग रन बट एटलीस्ट टेस्ट थिंग्स आउट। और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल्स के साथ ये हमारा रहा है एक्सपीरियंस कि यू गो एंड मीट एंड टॉक विद देम एंड दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। और उसी तरह आप एक गवर्नमेंट स्कूल के पास जाते हैं और वहां पे आपको टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिंसिपल्स दे आर वेरी ईगर कि आप आए, प्लीज हमारे बच्चों के साथ काम करें। तो हमने जाविया ट्रस्ट स्कूल, हमने इसके अलावा अल्ताफ महमूद फाउंडेशन एंड दिस वन मोर फाउंडेशन जिनका नाम मैं भूल रही हूँ, जिनके साथ हमने अभी रिसेंटली काम किया है। सो दीज आर सम अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे जो कि खुद भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, दे आर सपोर्टिंग चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज, और उनके साथ मिलके फिर हमने भी उनके बच्चों के साथ बहुत अच्छा अमेजिंग काम किया है। अच्छा लाला रुख, मेरा भी एक्सपीरियंस सुनो कहानी मेरी जबानी में बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं या कह लो कि लो इनकम स्कूल्स के जो बच्चे हैं, दे आर मोर इंक्विजिटिव। वो उनके अंदर सवालात हैं, उनके उनके पास इतना नॉलेज है। यानी अगर हम अल्लामा इकबाल की एक नाम लेंगे और नज्म हम पढ़ना शुरू करेंगे तो वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं वो हमसे ज्यादा 4 और हमें नज्में उनकी सुना देंगे। लेकिन वो जो प्राइवेट स्कूल का बच्चा ना वो यूं बैठ जाएगा, ये क्या पूछ लिया, ये कौन है भाई, उर्दू में पूछ लिया, ओहो ये तो शायद नहीं, ये इट इज नॉट अप टू आवर स्टैंडर्ड। आई थिंक ये वाली चीज है कि उनको शायद हमारा ही कसूर है। हमारा कसूर ये है कि हमने उनको जरूरत से ज्यादा पैम्पर कर दिया है, हमने उनको जरूरत से ज्यादा उनकी प्लेट भर दी है शायद, जिसकी वजह से वो बोर हो गए कि यार अब आप हमें जो भी देंगे ना इट्स ऑफ नो यूज, बिकॉज हम तो ऑलरेडी इतने इंटेलिजेंट हैं एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर इन दिस स्कूल। बट मेरा ख्याल है कि जो इंटेलिजेंस मैंने वो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों में देखी है, जो एक्साइटमेंट उनकी आंखों में देखी है, जो नॉलेज उनके पास मैंने देखा है, वो इट इज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। मेरे ख्याल में वो हमारा भी एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसा है। एंड सेम गोज विद द स्टाफ ऑफ दो स्कूल्स। वो जो तुमने कंपैरिजन किया है वो बिल्कुल ऐसे ही है। वो बल्कि जहाँ पे कई दफा अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं और हम कहते हैं कि जी हम ये चार्ज करेंगे, तो जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं ना वो तो बेचारे एकदम से हो जाते हैं, ओ अच्छा आप चार्ज करेंगे और जो गवर्नमेंट स्कूल वाले होंगे मतलब दे आर इवन विलिंग टू पे कि अच्छा ठीक है हम किसी, जैसा तुमने कहा कि वो बच्चे घर से लेकर आए थे क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को ये अपॉर्चुनिटीज मिलें जो कि नहीं है। वो तरस रहे होते हैं कि खुद सोचो ना जब गाड़ी में बैठ के आप आइसक्रीम खा रहे होते हो और बाहर से बच्चा आपको देख रहा होता है, आई फील गिल्टी कि यार ये क्यों है, आई मीन व्हाई कांट ही हैव आइसक्रीम एज वेल। तो और उसको जाहिर है उसको भी वो होती है कि भाई ये कैसी चीज होगी जो चाट के खा रहे हैं, ये कैसा होगा, यू नो। तो ये आई थिंक दिस इज द मेजर डिफरेंस। अच्छा मुझे लाला रुख ये बताओ कि डू यू प्लान ऑन, डू यू हैव योर ओन स्पेस जहाँ पे तुम अपना कुछ करते हो या इसी तरह से कोलैबोरेट करके कर रहे हो, एंड यू हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक जैसे समर स्कूल की तुमने बात की, और अगर वो नहीं है तो आर यू प्लानिंग समथिंग इसको लेके जो अभी ये वाली चल रहा है, घर पे बैठने वाला जो सिलसिला चल रहा है, इसके लिए कुछ प्लान किया हुआ है? हाँ जी बिल्कुल। सो जनरली हमारी अपनी कोई स्पेस नहीं है। हम एक अभी भी एक बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। सो हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट थी। वी फेल्ट कि अगर हमें एक स्पेस ना होने की बावजूद हम इतना अच्छा काम कर सकते हैं, वी कैन रीच आउट टू 35,000 children and we can engage parents and schools effectively, so we don't really need to invest in a place right now.
क्योंकि जब आप एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन होते हो तो आपको बूटस्ट्रैप करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि आप एग्जैक्टली अपने फाइनेंसेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। सो हमारी अपनी कोई स्पेस नहीं है, हम हर जगह घूम रहे होते हैं अपना सामान लेके, एंड ज्यादातर मेरे जो ख्याल में हमारे लाल की ये ज्यादा बेहतर नहीं है दैट वी गो टू देम इंस्टेड ऑफ देम कमिंग टू अस, इट्स क्योंकि नॉट ये भी तो उनके लिए होता है ना कि देयर इज अ चेंज ऑफ कह लो टीम। वो बच्चे जो देख रहे होते हैं अपनी रोजाना टीचर्स को उसी स्कूल एनवायरनमेंट में, उसको कोई उनको कोई और टीचर नजर आ जाए और वो भी इतना एक्साइटमेंट भरा मशगला लेकर आए उनके लिए, तो आई थिंक दैट्स मच बेटर। आई मीन इवन आई लव वर्किंग लाइक दिस, क्योंकि हम लोग भी बिल्कुल बहुत ही छोटी, बल्कि शायद तुमसे भी अभी छोटी, साइंस फ्यूज से भी छोटी ही हम ऑर्गेनाइजेशन होंगे, बट आई फील कि इस तरह से एक तो हम ज्यादा लोगों को टारगेट करते हैं, ज्यादा बच्चों को टारगेट करते हैं, और हमें बहुत ज्यादा एक जो कह लो कि जो हमारा होराइजन है ना वो बहुत जरा ज्यादा दूर तक चला जाता है। हमें स्पेक्ट्रम एक बड़ा मिल जाता है कि यार अच्छा इस स्कूल में भी जा सकते हैं, इस स्कूल में भी जा सकते हैं। तो या इंस्टेड ऑफ हैविंग अ स्पेस जहां पे लोग 40 दफा सोचें कि अच्छा भाई बस भर के हम अपने बच्चे लेकर जाएंगे, फिर उनको माँ बाप पीछे पड़ेंगे, फिर उनकी वो लेनी पड़ेंगी जो स्लिप्स होती हैं कि जी साइन करके दें, तो आई थिंक दिस इज बेटर, दिस इज सेफर फॉर देम। जी बिल्कुल, आई थिंक बोथ, हम अगर फ्यूचर में हमारा प्लान जरूर है टू हैव आवर ओन स्पेस, लेकिन आपकी जो बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि दोनों चीजें जो है वो बड़ी जरूरी हैं। हमारा उन तक जाना, आउटरीच जिसको कहते हैं, वो भी बहुत जरूरी है, और अगर वो लोग हमारे पास आना चाहते हैं या एक परमानेंट हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो रहेंगे हमारे पास वंस वी स्टार्ट आवर ओन स्कूल, तो वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो हमारी आउटरीच एक्टिविटीज खत्म नहीं हो जाएंगी अगर हमारी कल को अपनी स्पेस होगी, विच वी डू प्लान टू हैव इंशाल्लाह। तो ये दोनों चीजें जो है ये इम्पोर्टेंट है। अब हम ये करते हैं कि यस वी डोंट हैव जस्ट समर स्कूल्स और विंटर स्कूल्स, हमारे प्रोग्राम्स थ्रू आउट द ईयर होते हैं। स्कूल्स जब तक ओपन होते हैं और जब स्कूल्स का एग्जाम्स नहीं चल रहे होते तो स्कूल्स में हमारे प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, और जब स्कूल्स के अलावा जो है हमारे वीकेंड्स पे प्रोग्राम्स होते हैं और हॉलीडे सीजन्स में भी होते हैं, जो विच एनीवन कैन जॉइन। सिंस बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस सिचुएशन, लॉकडाउन है एंड ये सारी चीजें नहीं हो सकती, तो ऑल आवर प्रोग्राम्स हैव बीन सस्पेंडेड, बट वी आर वर्किंग ऑन समथिंग वेरी एक्साइटिंग नाउ। So we are working on some digital services and digital programs, जिसमें हमारी एक पॉडकास्ट सीरीज है जो बिल्कुल अब कल या परसों तक लॉन्च हो जाएगी, जिसमें हम साइंस के अनोखे सवालों के जवाब दे रहे हैं थ्रू पॉडकास्ट, थ्रू ऑडियो स्टोरीज। और ये पाकिस्तान की पहली पॉडकास्ट सीरीज होगी जो उर्दू और इंग्लिश में होगी और बच्चों के लिए होगी, जो साइंस को स्टोरी टेलिंग के साथ फ्यूज करेगी। कि जिस तरह आप कहानियां सुनते हैं उसी तरह अगर आप साइंस की कहानियां सुने, एक आपने इस तरह की किताबें देखी होंगी ना जो कहती हैं 100 क्वेश्चंस अबाउट साइंस और 50 अमेजिंग क्वेश्चंस अबाउट साइंस, तो सोचें वही सवालात हम चुनेंगे, बड़े अमेजिंग सवाल हैं, उन्हीं सवालों के हमने बहुत खूबसूरत कहानियां जो हैं वो क्यूरेट की हैं, और वो पॉडकास्ट की शक्ल में और वीडियोस की शक्ल में अब हम ऑडियंसेस तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हमारी पॉडकास्ट सीरीज लॉन्च होगी, कल या परसों तक हम इसे सोशल मीडिया पे अनाउंस करेंगे, उसके बाद इनकी वीडियोस भी आएंगी। उसके बाद हम पेरेंट्स के लिए एक बहुत एक्साइटिंग डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन कर रहे हैं, जो कि हम जल्द अनाउंस करेंगे। इट्स मोर अबाउट डूइंग साइंस एट होम, कि किस तरह से आप जो है साइंस को घर पे कर सकते हैं। प्लस हमारी एक मास्टर क्लास आ रही है 19th को, अगर कोई रजिस्टर अभी भी करना चाहता है दे कैन डू दैट, विच इज ऑल्सो फॉर पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स, कि आप साइंस को घर पे किस तरह अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। हाउ कैन यू मेक साइंस लेस स्केरी, जैसे आपने कहा कि इवन ग्रोन अप्स को भी ना साइंस बड़ी स्केरी और इंटिमिडेटिंग लगती है। सो हाउ कैन यू मेक इट लेस स्केरी फॉर योर सेल्फ एंड ऑल्सो फॉर योर चाइल्ड? How can you engage with science activities at home using all the materials and resources you already maybe have, or you can easily get from your nearby stores or markets? तो इस तरह की हम क्लासेस भी करते रहेंगे। हमारा ये डिजिटल जो प्रोग्राम है जो पेरेंट्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, वो भी लॉन्च होगा। और इसके अलावा हम अपने लाइव साइंस शोज भी वापस लाएंगे। वी विल ब्रिंग साइंस शोज टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ताकि जिस तरह पहले बच्चे जाहिर है इन पर्सन हमारे साथ इंगेज करते थे, अब नहीं कर सकते, तो हम उसका एक सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि वो हम
डिजिटली ऑफर कर सकें। आप रजिस्टर करें, आप आए और उसके साथ आप जुड़ जाएं और आप इंगेज करें। ऑब्वियसली इट वॉन्ट हम ये नहीं चाहेंगे कि जब सिचुएशन वापस आ जाए कोरोना के बाद, हम अपनी ऑनलाइन डिजिटल एक्टिविटीज को जारी रखेंगे होपफुली, ताकि हम लाहौर से बाहर जो लोग हैं उन तक पहुंच सके। हमें रोज कराची से रिक्वेस्ट आती है कि आप कराची कब आएंगे। सो वी फील कि जो हम काम अभी कर रहे हैं, जो लर्निंग्स अभी होंगी, वो फिर उन ऑडियंसेस के लिए अच्छा होगा जो हमसे दूर रहते हैं। लेकिन जो हम इन पर्सन काम करते हैं उसको हम रिज्यूम करेंगे आफ्टर द क्राइसिस ऑफ कोर्स। ये फ्लेमन जो एपिकनेस है ना, वो कह रही है कि दे आर योर चीयर लीडर्स। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इमामा अवैसी हैं। शी इज वन ऑफ आवर ब्रिलियंट साइंस कम्युनिकेटर्स। इनकी आवाज आप सुनेंगे। शी इज वन ऑफ आवर साइंस कम्युनिकेटर्स हु हैज बीन पार्ट ऑफ द टीम, जिन्होंने ये पॉडकास्ट सीरीज डिजाइन की है, क्यूरेट की है। फ्लेमिन एपिकनेस जो है ये हमजा तारिक है। ही इज ऑल्सो वन ऑफ आवर ब्रिलियंट टीम मेंबर्स। सो there's a small team within the bigger team, जिनमें अहमद हसन साहब हैं, इमामा अवैसी हैं, हमजा तारिक हैं, मोइज अहमद खान है। these are all brilliant scientists by the way, बहुत अमेजिंग साइंटिस्ट हैं। इनकी जो साइंस ये पाकिस्तान में कर रहे हैं उसके लिए भी हम एक इंटरव्यू सीरीज शुरू करेंगे, ताकि हम अपनी कम्युनिटी के और भी जो यंग साइंटिस्ट है पाकिस्तान के, उनकी स्टोरीज आपके सामने लेके आ सकें। लेकिन ये फिलहाल जो हमारी कम्युनिटी के जो मैंने अभी नाम लिए हैं, साइंसदान और साइंस कम्युनिकेटर्स और कंटेंट डेवलपर्स भी अब ये बन गए हैं। they have designed this podcast series really beautifully, so I hope कि जो audience सुन रही है, well done guys। अच्छा, मैं बल्कि तुम्हें लालो रुख ये कहने लगी थी कि सिंस सुनो कहानी मेरी जबानी ऑब्वियसली इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर चिल्ड्रन, जहाँ पे हम उर्दू को प्रमोट कर रहे हैं और स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही कर रहे हैं। तो इफ यू नीड us to collaborate with you, we can collaborate, और हमारे स्टोरी टेलर्स हाजिर हैं, let us know, और we can develop stories as well. We've got writers on board. संदीला बीच में शामिल है हमारे, मेरी अभी ये बीच में जो मेरी टीम के भी मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो आई थिंक इट विल बी अमेजिंग। ये तो बड़ा मजेदार। ये अलीना बीच में शामिल है। अलीना मुझे कितनी दफा कह चुकी है कि आप प्लीज पॉडकास्ट शुरू करें। मैंने कहा यार ये रोज तैयार होके नहीं बैठा जाता, प्लीज ये नहीं हो सकता। तो बट ये जो अभी जो मैं ये चीज कर रही हूँ, आई वॉन्टेड कि लोगों को पता चले कि कितने यंगस्टर्स हैं जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और बच्चों के लिए किस किस किस्म का काम हो रहा है। सिर्फ एक ही तरीके का काम नहीं हो रहा, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एंड साइंस फ्यूज वाज वन ऑफ देम। मुझे बड़े अरसे से मेरा ये था, और तुमसे भी मैं कहती थी कि यार मिलके बैठना है, कोई गपशप लगानी है। तो आई मीन दिस वाज आई थिंक अ ब्रिलियंट टाइम टू हैव दिस गपशप, के थोड़ा साइंस फ्यूज के बारे में भी पता चले। और बीच में हमें किसी और का भी मैसेज आया था जो मैंने मिस कर दिया है। ये जुहेर ही कह रहे हैं what's wrong with that, maybe that's something that takes priority over their career. I have students who even I think after graduation वो पुरानी जो कॉन्वर्सेशन थी उस पे थोड़ा सा कर रहे हैं जी। वो होता है भाई। ये तो आप स्टूडेंट्स की क्या बात कर रहे हैं जी। अभी तक हमें ये सुनने को मिलता है कि देखिए आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। मैं कहती हूँ प्लीज, हम बहुत ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं, हमें एक्सपोजर नहीं चाहिए। आप हमारे वॉलंटियर्स को पे कर दें, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो वो खैर ये तो चलता रहता है, ये तो ऐसे ही है। ये बहुत दोनों इट्स बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। जो बात वो कह रहे हैं वो भी कुछ हद तक ठीक है कि आई फील कि जैसे आई ऑलवेज एक्नॉलेज माई प्रिविलेज के आई हैड द प्रिविलेज के माई हस्बैंड वॉज वर्किंग हियर, आई हैड स्टेबिलिटी। तो इस वजह से मैं छोड़ के आ सकती थी अपनी जॉब, दैट्स अ प्रिविलेज। ऑब्वियसली नॉट एवरीवन कैन डू दैट। दैट वाज अ प्रिविलेज कि मैं अपनी जॉब छोड़ के तो पाकिस्तान आ जाऊं और एक नई चीज के ऊपर काम करूं जिसका शुरू में कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाएगी, क्या होगा। इसी तरह जो पाकिस्तान में यंग लोग हैं जो अगर स्ट्रगल कर रहे हैं या दे वांट टू गो अब्रॉड टू लर्न समथिंग, दे शुड डेफिनेटली डू दैट। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू डू। दुनिया जाएं, घूमें, द होल वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, यू शुड गो आउट एंड लर्न। एंड अगर आई थिंक ये बहुत अच्छा है कि मैंने देखा है यंग लोगों में जो एटलीस्ट हमारी टीम के साथ लोग जुड़े हुए हैं, आई सी दे हैव
beautiful hearts and they really want to do something for Pakistan and for the community. अगर आप बाहर जाके भी और चीजें नई चीजें सीखते हैं, हर इंसान अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है. You know, some people they contribute financially, some people they choose to come back like me. Some people they of course form beautiful communities and they support in that manner. Some people support their families. मेरे husband बाहर रहते हैं, वो तो पाकिस्तान नहीं आ सकते. He can't leave his 9 to 5 job. He has to live here, support his family, support me. लेकिन वो मुझे सपोर्ट करते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं. दैट इन इट सेल्फ इज अ बिग सपोर्ट, ताकि मैं ये काम पाकिस्तान में कर सकूं. अगर शायद वो ना होते तो मैं ये काम नहीं कर सकती. अगर उनकी जॉब ना होती बाहर तो मैं ये काम ना कर सकती. सो आई थिंक ये अच्छा है. लेकिन हाँ, ये जो आपने बात कही थी कि पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं जिनसे लोग थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाते हैं, दोज प्रॉब्लम्स कैन ऑल्सो टर्न इनटू अपॉर्चुनिटीज. जहाँ पे जो हमारे सिस्टम में जो फ्लॉज हैं, दे आर अपॉर्चुनिटीज फॉर अस कि अगर हम उनको बिल्ड करना शुरू करें, उनके सॉल्यूशंस ढूंढें, तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं. बट हैविंग सेड दैट, उसके लिए जाहिर है कुछ ना कुछ हद तक एक प्रिविलेज जो है वो आपका हेल्प करता है आपको. सो आई फील कि आई एम प्रिविलेज्ड एंड अगर वो प्रिविलेज अभी लोगों के पास नहीं है और वो मसाइल में घिरे हुए हैं, तो दैट्स ऑल्सो something You're right. I completely agree with you. And Zuhair here, वो बिल्कुल ठीक है, वो भी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं. ऐसा है, लेकिन वो लोग जो प्रिविलेज्ड हैं, जो कि बिल्कुल उनके पास हर चीज है, और फिर भी वो ये बोले, उनके साथ पे सूट नहीं करता. I mean, you can't just simply go out and blame others for what you are not able to do. लेकिन हाँ, ऐसे लोग हैं जो आई थिंक बहुत सारे जो हमारे प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, आई थिंक उनमें अगर ये जज्बा डाला जाए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का, एंड सो इवन बिफोर यू मूव आउट आफ्टर योर A levels यू प्लान ऑन अप्लाइंग. बच्चे अप्लाई करते हैं बाहर यूनिवर्सिटीज में, उससे पहले व्हाई नॉट स्पेंड 1 year working with different organizations in Pakistan, gaining some experience. A lot of young people from O levels and A levels are associated with our team. There are some brilliant young people. I would like to name them. Adan hai, Isba Ameer hai. These are people from our community जो A levels के students हैं. There's one girl called Nida Fatima who's associated with our organization. And ये सारे मैं आपको बताऊं A levels के बच्चे हैं. A1, A2 में हमें ज्वाइन किया है. और इसके अलावा एक हमारी बहुत अच्छी साइंस कम्युनिकेटर हैं, उनका नाम आयशा है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में जाती हैं और वो हमारी टीम का हिस्सा है. और वो 9th क्लास में थी जब से जुड़ी हुई हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जाती हैं एंड ब्रिलियंट काम है उनका, और वो इतनी बड़ी सपोर्ट है साइंस फ्यूज की टीम के लिए. तो ये सारे जो यंग बच्चे हैं, अब इसमें A levels के भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल के भी हैं, फिर और मैट्रिक सिस्टम के भी हो सकते हैं. अब ये अगर आप प्रिविलेज्ड हैं तो आप इस तरह के काम A levels के अंदर ही, जब आप हैं या मैट्रिक में आप हैं या FSC में हैं, तो आप जुड़े इन कॉजेज के साथ, कंट्रीब्यूट करें. आप कंट्रीब्यूट भी करेंगे एंड यू विल लर्न समथिंग एज वेल. And it opens your mind, it gives you a chance to learn new skills, to meet new people. अच्छा, ये लाला रुख, यहाँ ना पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं है. जबकि आप बाहर स्कूल्स में देखें, उन्हें पता है कि जनाब 12 जमातें जब पढ़ लेनी है, हाई स्कूल कर लेना है, तो उसके आगे हमारा जो खर्चा कॉलेज का है वो हमारे माँ बाप ने नहीं उठाना और हमें खुद ही करना है. तो वहां पे वो फिर स्किल्स सीखना शुरू करते हैं. इनफैक्ट उनके स्कूल्स में स्किल्स सिखाए जाते हैं, सब्जेक्ट्स रखे होते हैं, जैसे प्लम्बिंग का सब्जेक्ट होता है या आपकी टाइपिंग का सब्जेक्ट होता है. वो मैंने खुद भी लिए हुए हैं. तो जब आपको वो स्किल सिखाते हैं कि आपने, अच्छा चलो, अगर तुमने आगे पढ़ाई जारी रखनी है तो तुम ये स्किल सीखो, तुम जब भी हाई स्कूल से बाहर निकलोगे 1 साल लगा लो, पैसे कमा लो, या साथ साथ कमाते जाओ. और अखबार बेचना, ये अब हमारी कम्युनिटी में मसला ये है कि यहाँ पे आप, जैसे मैंने बैगिंग भी की हुई है, यानी आपका जो ये ग्रोसरी स्टोर होता है वहां पे मैंने बैगिंग की हुई है. तो मुझे अपने फादर को कन्विंस करना पड़ा था कि यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं है, तो आप प्लीज हमें करने दें. अब बैगिंग क्या है? बेसिकली आपने ग्रोसरी को लिफाफों के अंदर डालना है और लोगों की घसीटते हुए लेके जानी है कार्ट्स पूरे ग्रोसरी आइटम्स की, और उनकी डिग्गियों के अंदर सामान रखना है. कभी कोई आपको टिप दे देगा, कभी नहीं देगा, वो टिप बेस्ड था. ठीक है. अब ये एक मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था. आई वॉन्टेड टू डू इट, क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता था, खासतौर पर एक लड़की जो सिर्फ अभी 17 साल की है और वो जाके ये काम करे, भाई ये कैसे. लेकिन मुझे अपने फादर को भी कन्विंस करना पड़ा. शुक्र है कि वो कन्विंस हो गए, बिकॉज ही इज अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन. इन चीजों को लेके ना वो
कर लेते हैं, शुरू में थोड़ा घबराते हैं। और आप यकीन करो लाला, वो जो एक्सपोजर था कि यार अपने हाथ से काम कैसे करना है, एक तो ये कि मुझे उसमें ह्यूमिलिटी सीखी मैंने कि यार ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसमें आप समझो कि दूसरा जो है बड़ा हकीर है। अगर वो आपके लिफाफों के अंदर आपकी ग्रोसरी आइटम्स पैक कर रहा है, वो जरूरी नहीं है कि इस ये करने से वो बड़ा कोई हकीर इंसान हो गया है। तो ह्यूमिलिटी आई, और फिर सीखा, एक नया काम सीखा कि यार अच्छा ये कैसे होता है। फ्रोजन फूड गोज टुगेदर, एंड मेडिसिन गो टुगेदर, ब्रेड्स गो टुगेदर। तो ये एक नई चीज थी। हमारे यहाँ पे ये काम नहीं होता। हमारे यहाँ पे अगर कोई बच्चा कहेगा ना मैंने मैकडोनल्ड्स, अब देखो मैकडोनल्ड्स जब आया था तो कई यंगस्टर्स गए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी पेरेंट्स जो है वो नहीं जाने देते थे, बुरा समझते थे। यहाँ तक कि मेरी अपनी एक क्लास फेलो थी और उसने मैकडोनल्ड्स में काम करना शुरू किया। वो सरगोदा से आई हुई थी और उसने अपने आप को सपोर्ट करना शुरू किया कि ज्यादा बहन भाई थे तो अपने फादर पे बोझ नहीं बनना चाहती थी, अच्छी फैमिली से थी। तो उसने ये काम शुरू किया मैकडोनल्ड्स पे। अब शुरू में ना हमें भी लगता था यार मैकडोनल्ड्स पे काम करिए, इतनी अच्छी फैमिली की लड़की, ये कैसे हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 से पहले की बात कर रही हूँ, 98 की बात कर रही हूँ, 99 की, यूनिवर्सिटी की बात है। तो ये थोड़ा सा हमें ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे स्कूल्स में भी उन्होंने ये शुरू किया है कि आप किस इंटर्नशिप स्कूल लेवल के ऊपर ही शुरू कर लें, वो लेवल्स के बाद। तो ये हमें बीच में कम्युनिटी लेवल, कम्युनिटी से रिलेटेड काम वो कराते हैं उनसे, हमें उसके कोई नंबर शंबर होते हैं तो बच्चे करने शुरू हो जाते हैं। तो ये काम भी कराने चाहिए उनको। आप खड़ा करें ना ग्रोसरी स्टोर के ऊपर, आप उनको जरा खड़ा करें ना पुलिस वाले के साथ गर्मी में, ताकि उसको पता चले कि भाई ये जो किस तरह लोगों को ट्रैफिक कैसे सीधी करनी है। देयर सो मेनी थिंग्स। बस इस किसी काम में भी, किसी काम को भी हकीर नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। और यही बात है, अगर आप प्रिविलेज्ड हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है, उसको आप और पॉजिटिव लेके चलें। बिल्कुल। और अगर आप प्रिविलेज नहीं, और मैं देखती हूँ लाला रोग, एक और अलमिया ये है कि जो बच्चे प्रिविलेज होते हैं वो थोड़े रुक जाते हैं, ठिठकते हैं, और जो जो नहीं है प्रिविलेज वो भाग भाग के काम कर रहे हैं। वो इतने शौक से काम करते हैं क्योंकि उनको आदत भी है। जी, आई थिंक उन्हें ये भी पता है कि there's a lot at stake, so they need to work even harder. आई थिंक ये जो आपने बातें की हैं इसमें कुछ बातें बहुत ज्यादा अहम है कि जैसे मैं जब ए लेवल्स में थी तो मैंने एक छोटे से कराची में एक स्लम एरिया में एक स्कूल था, वहां पे मैंने इंटर्नशिप की थी एक वॉलंटरीली। आई जॉइंड दैट स्कूल, इट वाज थ्रू द आगा खान यूनिवर्सिटी आई थिंक, एंड that experience changed my life because वहां से वो पहली दफा I stepped into a government school. अब वहां पे जब मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में काम, उससे पहले आप सोचिए कि मैं 17 साल की थी, मैंने कभी किसी गवर्नमेंट स्कूल, लो इनकम स्कूल में पाँव ही नहीं रखा था। आप सिर्फ अपने स्कूलों में जाते हो, आप वापस आ जाते हो, और दूर से आई यूज्ड टू लुक एट स्कूल्स लाइक दोस, क्योंकि मेरे घर में हमारे स्कूल के बिल्कुल पास है। आई स्टडीड एट बहरिया कॉलेज इन कराची, और बड़ा सा स्कूल था, बड़ा सा लश ग्रीन ग्राउंड था, उसके बिल्कुल साथ एक छोटा सा स्कूल था। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू इमेजिन कि ये छोटे से स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, इनके टीचर्स कैसे हैं। आई वुड लाइक टू विजिट देम एंड मे बी टॉक टू देम एंड लर्न फ्रॉम देम एंड मे बी टीच समथिंग। लेकिन इजाजत नहीं थी। इतनी पेरेंट्स जो है वो इतना आपको इंडल्ज नहीं करते कि नहीं करो इस तरह की चीजें। दे आर वेरी अफ्रेड टू लेट चिल्ड्रन डू न्यू थिंग्स, एटलीस्ट माय फैमिली वाज। So when I was 17, I started working at that उनके जो community services वाला aspect था उसमें मैंने join किया। I stepped into that school and मैं थी सिर्फ 17 साल की, मुझे कुछ आता जाता नहीं था, पता कुछ नहीं था, लेकिन somehow it planted a seed inside me. It planted a seed for education. I think I started growing this fondness for the field of education. पढ़ाई और एजुकेशन और टीचिंग का जो प्रोफेशन था उसके लिए एक सीड प्लांट हो गया था। वहां से वो जरासीम जो है ना वो आ गए थे कि अच्छा दिस इज समथिंग आई वांट टू डू। आई स्टिल रिमेम्बर उस स्कूल के बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया था, उनको पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता था, एंड इट लेफ्ट मी इन शॉक। आई स्टिल रिमेम्बर, अब मैं आई एम 35 years old, ये 17 साल की उम्र में ये काम किया था, एंड आई स्टिल रिमेम्बर द फेसेस ऑफ सम ऑफ द चिल्ड्रन। आई स्टिल रिमेम्बर दे डिड नॉट नो द नेम ऑफ द करंट प्राइम मिनिस्टर, एंड इट समहाउ चेंज्ड मी कि यार ये तो मैंने कुछ करना है इसके बारे में मे बी। तो अगर आप अपने बच्चों को डिफरेंट एक्सपीरियंसेस में डालेंगे, हो सकता है वो इंस्पायर होंगे। और जैसे आपने कहा वो कोई नया स्किल सीखेंगे,
या वो ऐसे इन्वायरमेंट्स में स्टेप करेंगे जहाँ पे वो मे बी ऑलरेडी नॉर्मली स्टेप नहीं करते हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे ना। बिल्कुल अपने बबल से, अपनी जो इन्वायरमेंट, रेगुलर हम्म। इन्वायरमेंट, उससे बाहर निकलेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि कोई भी काम जो है वो छोटा नहीं है। जब हमारे साथ यंग लोग जो जुड़ते हैं हमारी साइंस फ्यूज की ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे पहले हम उन्हें यही बताते हैं कि भाई 3 से 4 महीने तो आपको सीखने में लगेंगे, जस्ट फॉर यू टू बी एबल टू लर्न समथिंग। कॉन्ट्रीब्यूट करना तो बहुत दूर की बात है, पहले 2-3 महीने तो आपको एब्जॉर्ब करने में, लर्न करने में निकल जाते हैं। एंड आजकल के यंग लोगों का एक मसला ये है कि दे वांट टू कमिट टू एवरीथिंग। वो ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है, तो बड़ा हाफ हार्टेडली कमिट करते हैं। दैट्स समथिंग वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इन साइंस फ्यूज के इफ यू आर मेकिंग दिस कमिटमेंट वी वांट यू टू कमिट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और वही लोग मैंने देखा है साइंस फ्यूज की कम्युनिटी में भी, वही लोगों को ज्यादा उन्होंने इवॉल्व किया है, ज्यादा सीखा है, जिन्होंने एक चीज पे जरा अच्छे तरीके से कमिटमेंट किया और जिंदगी में सिर्फ 2-3 कमिटमेंट्स की है। ये नहीं कि वो 10-15 चीजों में कमिट किया हुआ है जस्ट बिकॉज के उनको सीवी पे लिखना है या उनको बहुत ज्यादा बताना है कि मैं तो ये भी करता हूँ और मैं ये भी करती हूँ। दैट डजंट मेक एनी सेंस। चूज वाइजली, पहले आप सोचे समझे फिर किसी चीज पे कमिट करें, उस पे 2-3 महीने तो आपको सीखने में लगेंगे, फिर आप कंट्रीब्यूट करेंगे एंड इट्स अ गिव एंड टेक प्रोसेस। आप उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं एज अ वॉलंटियर, मगर आप उनसे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। सो इट्स अ 2-वे प्रोसेस, यू नो। आई माई लाला मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम जो हो ना, मेरे मेरे अंदर की जो वो है ना, तुम बातें कर रही हो क्योंकि मेरे दिल की बातें हैं ये। वाकई में होता ये है कि बच्चे कमिट इतना ज्यादा कर लेते हैं एंड देन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि यार कमिट किया है तो कमिटमेंट से अब हटना नहीं है। यहाँ पे मतलब जो चीज मैंने सीखी अपनी जिंदगी में कि यार वंस यू हैव कमिटेड यू हैव टू डू इट। और अगर आप वो टाइम से नहीं कर सकते, आप बताएं अगले बंदे को कि जी मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा, और आप माफी मांग के साइड पे हो जाएं, बिकॉज सॉरी करने से आप फिर वही बात छोटे नहीं हो जाएंगे। अगर आप टाइमली वो चीज का बता देंगे और तो दूसरा बंदा जो है वो रेडी हो जाता है कि अच्छा यार हाँ ठीक है, आपने मुझे टाइमली बता दिया कि यू कांट मेक इट या यू आर नॉट एबल टू डू दिस टास्क, तो दैट्स गुड इनफ। बट व्हेन यू कमिट एंड यू डोंट शो अप, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। दैट्स, और ये हमारे आजकल के यंगस्टर्स का अनफॉर्चुनेटली ये जो है ना बहुत एक बुरी आदत है उनके अंदर। बिकॉज मैंने भी कुछ ऐसे यंगस्टर्स बीच में आए सुनो कहानी में भी, और मुझे समझ नहीं आती एंड दिस जस्ट टिक्स मी ऑफ कि यार मैं किस तरीके से डील करूं कि ये इनको कैसे समझाया जाए। बट खैर ये बच्चे ठीक हो जाएंगे, इनके अंदर जज्बा है, मेरा या ख्याल है इनको बिल्कुल सही डायरेक्शन बिल्कुल। की जरूरत है। हमारी कम्युनिटी में हमने ये देखा है कि इसीलिए जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो सिर्फ बहुत ज्यादा स्किल्स सीखते हैं, वर्क एथिक उनका बेहतर होता है। वो वर्क एथिक, क्योंकि हम ये चीज उनके ऊपर वर्क करते हैं कि उनका वर्क एथिक बेहतर करना है। उसके बाद उनके जो जाहिर है उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह हैं वो तो काम का हिस्सा है, वो होता है। साइंस कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स उनका मेन एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स हैंडल करना, टीम में कैसे काम करना है, कोलैबोरेशन, और फिर बहुत सारी अमेजिंग वैल्यूज है साइंस फ्यूज की कम्युनिटी के की कि वी आर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स ईच अदर, वी आर हेल्पफुल, वी डोंट पुल ईच अदर डाउन, वी सपोर्ट ईच अदर। हमारी कम्युनिटी में बहुत अमेजिंग लड़कियां हैं एंड दे ऑल सपोर्ट ईच अदर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विमेन टू ऑल्सो सपोर्ट ईच अदर बिकॉज ज्यादातर जो लड़कियां और उनके चैलेंजेस होते हैं वो ज्यादा स्पेसिफिक हैं, ज्यादा हार्ड हैं, ज्यादा बड़े हैं एज कम्पेयर टू द मेल्स। क्योंकि साइंस फ्यूज की कम्युनिटी में भी मैं देखती हूँ कि जो यंग लड़कियां हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग किस्म की हैं जो लड़कों को है ही नहीं, जो बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक है कि मेरी अम्मी मना कर रही है यहाँ नहीं जाना, मैं कैसे आऊंगी लाला, यहाँ पे बहुत दूर पड़ रहा है। अब इन चीजों को फिर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपस में फिर हम एज विमेन भी वी सपोर्ट ईच अदर। इसके अलावा इवन द मेन आर सो अमेजिंग, इवन द बॉयज आर सो अमेजिंग। सो ये चीजें हैं कि आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं और उसके साथ एक कंसिडरेबल टाइम गुजारते हैं तो आप एक नंबर ऑफ स्किल्स, नंबर ऑफ एटीट्यूड जो है वो आप अपने अंदर डेवलप करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू यू नो जब आप लेटर स्टेज पे कोई भी काम करेंगे, ये सारे स्किल्स, ये सारे जो एटीट्यूड्स आपने डेवलप किए हैं, हैबिट्स नर्चर किए हैं, ये आपके काम आएंगे। बिल्कुल, दैट्स अमेजिंग। और हमारा जो टाइम है ना, हमारे पास आई थिंक कोई 4 या 5 मिनट रह गए हुए हैं। लेकिन मुझे लाला ये बताओ, एनीथिंग स्पेसिफिकली दैट यू वुड वांट टू मेंशन रिगार्डिंग साइंस फ्यूज, और जो तुम जो ऑनलाइन क्लासेस की बात करी उनका कोई लिंक तुमने शेयर करना हो, यू कैन शेयर इट डाउन देयर। और
क्योंकि ये फेसबुक के ऊपर नहीं शेयर हो रहा होता तो हम इसको रिकॉर्ड करके फिर बाद में चंक्स में थोड़ा सा शेयर करते हैं. We'll share it. We'll share your links on our page as well, so people can connect with you. और मेरे ख्याल में वो जो पॉडकास्ट की बात हो रही है, वो लीना बीच में कह रही है कि प्लीज सादिया को समझाओ, इट्स द इन थिंग. आई एम द नॉन टेक्निकल बंदा, मुझे ये बातें समझ नहीं आती. बेचारी अलीना मुझे कब से कह रही है. बट यू नो वी कैन, आई एम सर्टनली अप फॉर इट. You tell me, मेरी टीम हाजिर होगी, because you're doing something great and we would like to contribute as well, wherever you need our help. And मुझे बहुत मजा आया आज. मैंने तुम्हारे बारे में मुझे इतना कुछ पता चला है, मुझे साइंस फ्यूज के बारे में इतना कुछ पता चला है. And let's just collaborate and start something together as well. Thank you so much. सबसे पहले I would like to take this opportunity to thank you. It's very heartening to see पाकिस्तान में हमें इसी तरह की सपोर्ट मिली. Honestly, people have been so generous. जैसे बेला जी हैं from ITA, आप हैं, ओलो मोपोलो की टीम है. All of these people are the reason. अभी exploration आया है. Exploration is by Yumna Majid. She is one of our science communicators, and exploration is again an amazing initiative on STEM education, especially on astronomy. So ऑल ऑफ दीज पीपल जो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, या आपकी तरह जो हमारी कम्युनिटी से बाहर है लेकिन जुड़े हुए हैं, हमारी कम्युनिटी ही बन गए हैं. पीपल हैव बीन सो जेनरस, पीपल हैव हेल्प्ड एंड सपोर्टेड अस. क्योंकि अगर आप लोगों की ये सपोर्ट, ये जेनरोसिटी, ये प्यार, ये इंकरेजमेंट जो है, ये बहुत मैटर करता है. इसकी वजह से जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, ये स्कूल्स, ये ऑर्गेनाइजेशंस, लाहौर में इतने अमेजिंग स्कूल्स हैं, लाइक ब्लूफील्ड हॉल स्कूल, कराची में हक एकेडमी. ऑल ऑफ दीज स्कूल्स हैव सपोर्टेड अस, टू बी ऑनेस्ट. अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये स्कूल्स हमें सपोर्ट नहीं करते तो वी वुडंट हैव बीन हियर टुडे. सो आई वुड रियली लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल say कि I love your spirit of being so generous, of having me here, of supporting our work, of being so kind to feature us here. And ये जो जज्बा है कि हम collaborate करें और कुछ आपस में create करें, तो that's also amazing. We would love to do that, and I'm also not very tech savvy. So ये चीजें जो है ये साथ में जुड़ के हो जाती हैं. इंशाल्लाह ताला हम we can absolutely create something. And yeah, for the audience, I would just like to say कि अगर आप पेरेंट हैं या एजुकेटर हैं, तो आप मास्टर क्लास हमारी ज्वाइन कर सकते हैं. वो 19th को होगी. उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन जस्ट लुक अस अप ऑन फेसबुक. हमारा फेसबुक बहुत इजी है. इट्स लिटरली साइंस फ्यूज. सो fb.com/science and fuse, FUSE fuse. तो वहां पे आप हमें मैसेज करें. वी कैन गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन. हमारे पॉडकास्ट जल्द रिलीज होगा, कल या परसों तक, तो उसको सुने, हमें फीडबैक दें हाउ वी कैन मेक इट बेटर. एंड थैंक यू टू यू फॉर having me here and for being so generous and kind. नहीं, it's an honor for me that you could join us. और बेला आपा की तुमने बात की. बेला आपा से भी मैंने पूछना है. I want her to be here. और honestly I'm just following her footsteps. क्योंकि बेला आपा से जब मेरी मुलाकात हुई, और उनका जो मोटो है ना, वो ये कि सबको साथ लेके चलती हैं. और वो कहती हैं कि लेट्स सपोर्ट ईच अदर. इसके साथ भी कोलैबोरेट करते हैं, इसके साथ भी कोलैबोरेट करते हैं. और कोलैबोरेट करके देखो उन्होंने चिल्ड्रन फेस्टिवल को कितना रंगीन बना दिया है, कितना बड़ा बना दिया है. इट इज अप्रोचेबल बाय एनीवन. कोई भी आ सकता है वहां पे. दिस इज अमेजिंग. She was one of the first people who came to us जब हम शुरू में काम शुरू कर रहे थे. तो उनकी टीम में, CLF की टीम में किसी ने जिक्र किया था कि आप साइंस, जुबैदा मुस्तफा जी जो बहुत रिनाउंड ऑथर हैं और एडिटर रह चुकी हैं डॉन की, उन्होंने कहा था कि आप साइंस को इंक्लूड करें. और फिर किसी ने बताया था बेला जी को कि साइंस फ्यूज इस तरह काम कर रहे हैं. वो हमारी इनिशियल डेज थे. और बेला जी खुद आई थी कराची में, और उनकी जो टीम के मेंबर्स हैं, रुमाना जी आई, जुबैदा मुस्तफा जी खुद भी आई, एंड दे केम टू आवर वर्कशॉप्स. They saw our workshops. Zubaida Mustafa ji also wrote an article about us, and then we became a part of the Children's Literature Festival. And Bela ji has invested in people like us. She has supported our work. She really understands कि क्यों हमारी अहमियत क्या है, हमारे काम की अहमियत क्या है, और वो उस चीज में इन्वेस्ट करती हैं बकायदा. तो ये बहुत अमेजिंग चीज है. एंड आई थिंक इट हैज गिवन अस अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म. इट हैज बहुत अपॉर्चुनिटीज फिर खुलती हैं हमारी जैसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. सो I really love her a lot. I think she's really amazing. बिल्कुल. I would also give her this credit, क्योंकि हम लोग भी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे थे जब अलीना ने कांटेक्ट किया, और अलीना ने हमें ढूंढ के निकाला, और फिर बेला आपा से बातचीत हुई, और बेला आपा ने इतना इनकरेज किया. मैं तो मतलब मुझे हो रहा था कि यार
ऐसे भी होता है कि या नॉर्मली होता है बिग फिश, दे टेंड टू ईट द स्मॉल फिश, कि यार नहीं मेरा ही होना चाहिए बस। लेकिन बेला आपा ऑब्वियसली, आई मीन हैट्स ऑफ टू हर, कि वो हर एक को सपोर्ट करती हैं, खुले दिल से सपोर्ट करती हैं। और उन्होंने वाकई उनकी वजह से कितने लोगों ने हमें पहचानना शुरू किया मजीद। बिल्कुल ऑलरेडी बिल्कुल। हमें लोग जान रहे थे, मगर उनकी वजह से हमारा एक ज्यादा बड़ा हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया। तो थैंक्स टू हर, इंशाल्लाह उनको मैं जल्दी बुलाऊंगी। और लाला, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू, मुझे थैंक बड़ा यू। मजा आ रहा है। मैं दिल कर रहा है और भी हम कोई बातें करें। अब मुझे तो, आजकल तुम पाकिस्तान में ही हो ना? मैं आजकल यूके में हूँ बिकॉज आई एम स्टक हियर, आई एम क्वारंटीन्ड हियर। आई केम ऑन अ वेकेशन, मैं 1 महीने की छुट्टी पे आई थी। आई वाज सपोज टू ट्रैवल बैक ऑन 25th मार्च, बट फिर लॉकडाउन हो गया, ट्रैवल पे बैन हो गया। सो आई एम स्टिल वेटिंग कि ये लॉकडाउन और क्वारंटीन जो है खत्म हो जाए, देन आई कैन ट्रैवल बैक। सो आई वाज सपोज टू बी हियर फॉर ओनली अ मंथ, but that has extended, so my husband is very happy because I don't get to see him very often. Yeah. हाँ, दैट्स अमेजिंग ना, एटलीस्ट यू स्पेंडिंग टाइम विद हिम। Yeah, I get to be home for a little longer, but eventually I'm really excited about. आज भी मेरी सुबह उनसे बहस हो रही थी. He was like, "You can stay here." I was like, "No, I want to go back to Pakistan and I want to work." So, लेकिन हमारा काम तो हाँ अभी भी जारी है. We are honestly हाँ quarantine हो गया, lockdown हो गया, लेकिन I don't feel a difference because I am busy 9 to रात के 9-11 बजे तक हम तो काम करते रहते हैं, and then work is happening and it's good for us. It keeps us busy, it keeps us happy, it keeps us motivated. हाँ, दैट्स द स्पिरिट यार, ऐसे ही होना चाहिए। और मुझे लगता है, मैं जैसे तुम्हारे आने से पहले बात कर रही थी कि, या पता नहीं तुम्हारे होते हुए बात कर रही थी, बुढ़ी हो रही हूँ यार मैं भी। आई एम गोइंग टू टर्न 40 दिस ईयर। तो मैं यही बात करी थी कि घर में रह के वो जो पेंडिंग टास्क थे ना, हमारे पेंडिंग प्लान्स थे, आइडियाज थे, वो करने का मौका मिल रहा है। Yeah. और ये वाला आइडिया तो अचानक आया कि यार ऐसे लोगों से क्यों ना बात की जाए, सो पीपल गेट टू नो देम पर्सनली एज वेल, कि यार उनकी आखिर पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्यों कर रहे हैं ये, क्या वजह क्या है करने की। अच्छा, मैं आई विल गेट यू कनेक्टेड विद वन ऑफ द पीपल जो इसी तरह से एस्ट्रोनॉमी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, बच्चों से लेके उनका भी मेरी उनसे एक दफा बात हुई थी। मुझे अब याद नहीं है कि वो क्या नाम था, बट आई विल फाइंड इट आउट, मैं तुमसे शेयर करूंगी अलग से, ठीक है? तो यू कैन कोलैबोरेट विद देम एज वेल। तो मेरा ख्याल है अब मुझे ना ये पता नहीं है कि कितना टाइम रह गया है। मेरे ख्याल में 4:10 पे हमने ज्वाइन किया है। I think I think I joined you at 11. हाँ मेरे यहाँ, हाँ जी बिल्कुल। चल, फिर 2-4 मिनट हमारे पास जी हैं। जी। तो बस ये एक मुझे था कि यार हम लोग इस तरीके से जरा आगे चीजें लेकर चलें, और वो जो पेंडिंग टास्क थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता होते जा रहे हैं, बल्कि और चीजें निकलती जा रही हैं घर बैठ के ना। और आइडियाज आते जा रहे हैं कि यार ये कर लो, ये कर लो। अच्छा, मुझे तो ना वैसे भी आदत है कि जब मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है ना, मेरा दिमाग तेजी से काम करना शुरू कर देता है। जब खुला मुझे जब खुला हाथ मिलता है ना, तो आई बिकम लेजी। I'm पता also the नहीं। same, yeah. मेरे साथ तो ये होता है। तो बल्कि क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा बाद में, तो वहां पे ये था, रिस्ट्रिक्शंस थी कि यार ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यूं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, फैंटी पड़ जाएगी, फलाना ढमकाना। तो उधर रह के हम लोगों ने इतना कुछ किया जो शायद हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती तो हम ना कर सकते। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल क्वारंटीन करते हुए, इस जिंदगी में रहते हुए, अब मेरा दिमाग इतनी तेजी से काम कर रहा है कि रोज मुझे एक नया आइडिया आ रहा होता है कि यार ये कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो टीम भी मेरी कहती होगी कि यार इनको क्या होता है, सुबह उठती है तो एक नया आइडिया फेंक देती है कि ये करना है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं हमने तो यहाँ जाना है, वहां जाना है। कोई अब मसरूफियत नहीं है, कोई बहाना नहीं है। अब हम कोई फ्री है बहाना तो। नहीं है। सो That's आए true. इसके कि ओ मैं तो लेट उठ रही हूँ और मैंने बर्तन धोने हैं। That's true. That's true. But that's a good thing. I think it's a good thing. Yeah. हाँ, तो बस यार ये, बट होपफुली विल गेट आउट ऑफ दिस इंशाल्लाह, हाँ. एंड विल गेट टू सी एवरीबडी हु वी आर मिसिंग। वो Yeah. पूरी नामों की जो लिस्ट बनी हुई है। और मुझे Yeah. तो खुशी इस बात की हो रही है कि जिन जिन से मैंने प्रोमिस किए हुए थे ना कि मैं कॉफी पीने आऊंगी, चाय पीने जी. आऊंगी, विल हैव अ ब्राउनी टुगेदर, तो उनसे मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ। तो मेरे ना वो टिक मार्क लगते जा रहे हैं, मेरा प्रॉमिस पूरा हो गया, प्रॉमिस पूरा हो गया। Yeah.
ये भी सही है वैसे। तो मेरा भी अक्सर यही हाल है कि मिलने जुलने को जब थके होते हैं इतना दिल नहीं होता, तो अब अच्छा एक बहाना है कि अच्छा फिलहाल तो मिलजुल नहीं सकते। बट आई थिंक ये लोग ज्यादा जाहिर है लोग अब जब दोबारा इंशाल्लाह सिचुएशन बेहतर होगी तो पीपल विल वैल्यू दीज थिंग्स मोर जो हम फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। तो होपफुली थिंग्स विल गेट बैक टू नॉर्मल इंशाल्लाह। इट विल टेक सम टाइम। अभी तो सबको यही गुजारिश है कि जो एटलीस्ट जिनके पास ये प्रिविलेज है वो घर पे रहें, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जिनके पास शायद ये प्रिविलेज नहीं है, वो घर नहीं रह सकते, बहुत सारे मसाइल हैं, उनकी हेल्प करें लेकिन खुद घर पे रहें। क्योंकि अगर आप नहीं घर पे रह रहे और आपके पास प्रिविलेज है घर पे रहने का तो आप गलत कर रहे हैं। आपको घर पे रहना चाहिए। थोड़े ही अरसे की बात है, थोड़ी अरसे में फिर सिचुएशन बेहतर हो सकती है अगर हम ये फैसला लें कि हम घर पे रहें तो। या बिल्कुल। एंड वी आर गोइंग डाउन 5 4 3 2 1।